से कितनी बार बोला है मैंने कि वो ये चिकना वाला पत्थर मत लगाओ, इससे पैर फिसलते हैं, है ना। उस दिन गिरने से मैं बच गई, लेकिन इनकी तो समझ में ही नहीं आता है। पता नहीं क्या आदमी अपनी अपनी चलाते हैं। घर को दिखाना है बहुत अच्छी तरीके से, है। इसमें ढंग की कोई काम वाली तो है नहीं है, मैं ही करती रहूँ पूरे घर का काम। इतना बड़ा घर है, मैं अकेली करते करते थक जाती हूँ। अरे कोई बड़ी बूढ़ी सी थोड़ी एजेड सी काम वाली आ जाए, थोड़ा मेरा भी मन लगा रहे। पता नहीं, गुस्सा आती है मुझे तो। अभी तक तो सो रहे हैं, 8 बज रहे हैं, है ना। सुबह मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी, इतनी देर तक चीख रही हूँ। अरे कहाँ पे हो, बाहर ना आओगे? नहीं आओगे निकल के सोते ही रहोगे? 8 बज रहे हैं। मैं उठ जाती हूँ सुबह 5 बजे और अगले आदमी देखो सुबह 8 बजे तक सोते हैं। स्वास्थ्य खराब नहीं होगा तो क्या होगा? फिर कहते हैं कि मेरे यहाँ दिक्कत है, मेरे वहाँ दिक्कत है। दिमाग खराब कर रखा है। अरे क्या हुआ भगवान, पूरा घर तुमने सर पर उठा रखा है। ये बताओ, वैसे तुम ये कहते हो मेरे स्वास्थ्य सही नहीं है, तुम 8 बजे तक सोओगे तो दिक्कत नहीं होगी? क्या करूं भाई, रात को मेहनत करता हूँ, दिन भर मैं थोड़ा सो जाता हूँ तो क्या हो गया? आखिर हुआ क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? मैंने तुमसे 1000 दफे कही है कि ऑफिस में 10-10, 11-11 बजे तक क्यों रहते हो तुम? अरे ऑफिस में काम नहीं करूंगा तो फिर तुम्हारे गहने व महंगी महंगी साड़ियाँ कहाँ से आएंगी? इतनी प्रॉपर्टी है हमारे पास। अरे प्रॉपर्टी को क्या खाओगी? मुझे ये बताओ, जब इस पत्थर की मैंने मना की थी तो तुमने क्यों लगवाया था? इसे हटवा के अब दूसरा लगवाओ। अरे अब क्या करूं, बार बार यही करता रहूं, तोड़वाता रहूं, लगवाता रहूं। तुम्हें पता ही पत्थर कितने कीमती हैं? कीमती तो है, महंगा भी लगा है उससे भी ज्यादा। और तुम्हें पता उस दिन में कल गिर जाती मैं। क्या? अरे तुमने मुझे बताया नहीं। इतना चिकना है ना, हील वाले सैंडल पहन लो तो फिसलने से बच गई। अब इसमें ये बताओ, तुम्हारे दिमाग में कोई भूसा भरा है जो इतने चिकने पत्थर पर तुम हील वाले सैंडल पहन के चल रही हो? कल गई थी मैं, वो थोड़ा कंपनी के काम। अरे मुझे क्यों बुलाया है बताओ पहले तुमने। मुझे ये बताओ, इसमें कोई काम वाली आएगी नहीं आएगी? काम वाली? अरे भाई मैंने शर्मा जी को तो बोल रखा है, लेकिन अभी तक तो कोई आई नहीं। इतने बड़े घर में मैं यहाँ पे भी देखूं, फिर तुम्हारा ऑफिस का भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है मुझे। थोड़े दिन सारे काम मैं अकेली कैसे कर सकती हूँ? अरे धैर्य रखो, शर्मा जी से मेरी कल ही बात हुई थी, वो कह रहे थे मैं किसी न किसी को भेज दूंगा, उसके बाद तुम अपने आराम करना। आराम तब भी नहीं होगा, काम वाली आ जाएगी तब भी आराम नहीं होगा ना। देखो हाथ पैर चलते रहेंगे ना तो आदमी स्वस्थ रहता है, और जब बिस्तर पे बैठ जावे तो फिर बीमार हो जाता है। तो मैं करती तो हूँ पूरे घर का काम। और ये बताओ मुझे, वो क्या कहते हैं, मैं सोच रही थी कुछ समय के लिए मैं थोड़ा मम्मी के पास घुमाऊं। मम्मी के पास? हाँ, क्योंकि काफी समय हो गया, वो भी मुझे याद कर रही थी। जब भी मेरे मायके जाने की बात आती है तुम ऐसे क्यों बना लेती हो? अरे तो तुम मायके जाने की बात बेवजह करती हो। अभी तो तुम होके आई हो, उसके बाद फिर जाने के लिए तैयार हो रही है। मैं पिछले 2 महीने पहले गई थी। अरे तो 2 महीने पहले गई थी, चली जाना, अभी काम वाली को आ जाने दो, उसके बाद चली जाना। तुम चली जाओगी तो मेरा खाने वाने का इंतजाम कौन करेगा? काम वाली को आ जा, काम वाली बुला रहे हो, दूसरी बीवी बुला रहे हो? दूसरी बीवी? और क्या? अरे तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे जाने के बाद मुझे खाना वाना कौन देगा और ये घर का काम कौन करेगा? मैं ऑफिस से आके झाड़ू में लगाऊंगा। तुम्हारे ऑफिस में वो सेक्रेटरी बुला देगी। सेक्रेटरी? और क्या? अरे सेक्रेटरी का अपना घर है, उसका अपना पति है, अपने बच्चे, अपना घर देखेगी, मेरा घर देखेगी। शर्मा जी से बोल देना 40-45 साल की कोई एजेड लेडीज हो, उससे बोल देना, वो आ जाएगी काम क्या करने क्या के क्या 40-45 साल की? और क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? झाड़ू लगाने के बाद वो औंधी पड़ जाएगी। अरे आजकल चाहिए 20-25 साल की लड़की जो दिन भर काम कर सके, एनर्जी होनी चाहिए इसके अंदर। कोई युद्ध नहीं लड़वाना उससे, हमें सिर्फ घर का उसको अनुभव होता है। 40-45 साल की लड़की औरतों को अनुभव होता है। अरे आजकल कैसे चलाया जाता है? अनुभव 20-25 साल की लड़कियों को भी होता है, इंटरनेट ने सब सिखा दिया है। हाँ बाबा बना, मैं ना लगाऊंगी 20-25 साल की लौंडिया को, समझ में आ गई ना? भाई उसके लगने से तुम्हें कौन सा नुकसान हो रहा है? देखा नहीं है हमारे पड़ोस में क्या घटना हुई थी? कौन सी घटना? वो तीसरी वाली कॉलोनी जो, उसमें वो मिश्रा जी के लड़के से सेट हो गई थी, वो 20-25 साल की, ठीक है ना? अच्छा। और सेट होने के बाद पूरा सफाया घर, तो अब सफाई करने की जगह पूरा घर का सफाया कर ले गई। सीधी सीधी बात ये है कि तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ शक भरा पड़ा है। अरे शक नहीं है। हाँ तो फिर क्या है? शक नहीं है, ये हो जाती है, कुछ लड़कियां ऐसी होती है पैसों के लिए कर देती है। तो मैं कौन सा दिन भर घर में रहूंगा? काम वाली आएगी, अपना काम करके चली जाएगी, चाबी रख के। मैं तो सुबह, तुम्हें पता है, सुबह नाश्ता करके ऑफिस निकल जाऊंगा, शाम को आऊंगा। ठीक है, मैंने नाश्ता रेडी कर दिया है, जाओ जाके नाश्ता कर लो। मैं भी आ रही हूँ, थोड़ी सी ये झाड़ू लगा दूँ यहाँ पे। झाड़ू लगा दूँ? जाओ। चलो मैं शर्मा जी से और मिल लेता हूँ, देखता हूँ जितनी जल्दी हो सके तो वो काम वाली। ठीक है, मैं नाश्ता टेबल पे लगा दिया। जाओ ठीक है, मैं आ रही हूँ। नाश्ता लगा दिया है, बहुत भारी आसान कर दिया तुमने। क्या आदमी पागल है क्या? एक तो नाश्ता बना के देती हूँ, ऊपर से बकवास और करते हैं। अरे कोई है? कौन है?
नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी वो शर्मा जी है ना जी। मुझे उन्होंने भेजा है, आपको काम वाली की जरूरत थी तो जरूरत तो थी, हमें काम वाली की जरूरत थी, किसी मॉडल की जरूरत नहीं थी हमको। हाँ मेरे भेस पे मत जाइए, मैं काम करने वाली हूँ। ये तो बस आप जैसी कोई मैम सामने दे दिए कपड़े तो पहन लिए मैंने। अच्छा हाँ लेकिन तुम कर भी लोगे घर का काम? और क्या, 10-10 घरों में काम किया है मैंने। अच्छा हम्म। लेकिन हमें किसी एजेड औरत का वो था, हमें एजेड औरत की नीड थी हमको। एजेड से करवाओगे ना, किसी के पैर में दर्द, किसी की कमर में दर्द, लेकिन मैं बिल्कुल भाग भाग के काम करती हूँ। अच्छा हम्म। भाग भाग के? और अरे यही तो नहीं चाहिए हमें, भाग भाग के ही तो काम करने वाली नहीं चाहिए। क्यों? नहीं नहीं, और वैसे भी इस घर में काम नहीं है, तुम दूसरे घर में ट्राई करो। इस घर में काम नहीं, लेकिन मुझे शर्मा जी ने बताया था कि यहीं। हाँ बताया होगा, लेकिन मैंने शायद तुम किसी और घर में ट्राई कर लो, इस घर में काम नहीं है। अच्छा ठीक है। ठीक है, लग रही है कहीं से काम वाली, 10 घरों में काम किया है। बताओ, स्कार्ट पहन रखी है, बाल देखो ऐसे हीरोइनी की तरह स्टड करा रखे, ऐसी भी नौकरानियां होती है? होती होंगी भाई, पता नहीं कैसे कैसे लोग। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते, लेकिन आप कौन? जी मुझे शर्मा जी ने भेजा था, शर्मा? ये सामने वाली कोठी में काम के लिए। अच्छा अच्छा, शर्मा जी ने काम के लिए? जी जी जी। हाँ हाँ, मैंने उनको बोला था। तो फिर क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो? आपके यहाँ काम है? अरे मेरे यहाँ ही तो काम है भाई। अच्छा हाँ। अच्छा, मैं शायद गलत जगह चली गई। ठीक गलत है। जगह? लेकिन ये रास्ता तो मेरे घर को ही जा रहा है। अच्छा हाँ, लेकिन क्या हुआ? हाँ लेकिन वहाँ और भी घर है ना। हाँ हाँ, और भी घर है। एक काम करो, वैसे तुम रहने वाली कहाँ की हो? मैं यूपी से हूँ। यूपी से? हम्म। अच्छा अच्छा, देखने में तो खैर काफी पढ़ी लिखी नजर आ रही हो। ना 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 ना, मैं पढ़ी लिखी ना हूँ, अंगूठा टेक हूँ। अंगूठा टेक? तो बस जैसे आप बड़े बड़े घरों में जाती हूँ तो उनका रहन सहन देखती हूँ, तो वैसे ही रहना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा, तो तुम एक काम करो, अगर शर्मा जी ने भेज ही दिया है तो आओ फिर मेरे घर चलो। ठीक है चलो आओ। ये मेरा घर है। ये आपका घर है? हाँ। लेकिन मैं यहीं तो आई थी। यहीं आई थी? वो मैडम ने मना कर दिया था कि उन्हें जरूरत नहीं है काम की। मैडम ने? हाँ। उसके दिमाग में तो गोबर भरा है, पागल है वो। अच्छा। हाँ, तुम उसकी बातों पे मत जाओ भाई। मुझे काम वाली चाहिए थी और मुझे लग रहा है कि तुमसे अच्छी काम वाली कोई दूसरी नहीं मिलेगी। हाँ, अब तुम एक काम करो, तुम यहीं काम करो। ठीक है। उनको मैं देख लूँगा। ठीक ठीक है? ठीक। भाई काम करने से पहले ये तो बताओ कि तुम तनख्वाह क्या लोगी? देखिए, जो आपके सामने कॉलोनी में कोठी है ना, वहाँ मुझे 5,000 मिलता है। 5,000? हाँ, आप मुझे 6,000 दे देना। 6,000? हाँ। चलो 6,000 दिए। ठीक है। लेकिन काम तुम्हें पता है कि हम बहुत सफाई बढ़िया करेंगे काम, टेंशन मत लो। भाई मेरा ऑफिस मैं का देखो 4 कोठी करने के बाद मैं आपके घर आके बिल्कुल 4 कोठी? हाँ। अरे ये कौन सा फजीता है, 4 कोठी? 6,000 सबसे मिलते हैं, 24,000 रुपये महीने हो गए भाई ना देखो, मेरे। तुम्हें तो यहीं रहकर काम करना पड़ेगा। अगर यहीं रह के करूंगी तो 6,000 में थोड़ी ना मेरी जिंदगी कट जाएगी। अगर चलो 1,000-2,000 रुपये में तुम्हें फालतू दे दूंगा, लेकिन 10,000 दो कम से कम। 10,000? 10 तो ज़्यादा हो जाएंगे। सही है बाबूजी, क्योंकि दूसरी कोठी का काम भी तो छोड़ूंगी ना। चलो मैं तुम्हें 8,000 रुपये दूंगा, ठीक है? और नहीं, खाना नहीं, वाना भी तो यहीं खाओगी। हाँ तो 10,000 करो ना। भाई 10,000 तो ज़्यादा है। चलो एक काम करो, तुम काम तो शुरू करो, वो पैसे का देख लेंगे बाद में। ठीक है। लेकिन बाबूजी एक बात और है। अब कौन सी बात है? मैं एक कोठी और है, वहाँ जाया करूँगी, वहाँ मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि वो बेचारे अकेले रहते हैं। ज़्यादा नहीं, 2 घंटे के लिए जाया करूँगी। 2 घंटे? दूसरी कोठी? वहाँ क्या है? अरे वहाँ वो अकेली अम्मा रहती हैं, तो वो कुछ नहीं, उनके पैर दबा देती हूँ, साफ सफाई कर देती हूँ, खाना बना के दे देती हूँ, उसके वो मुझे 10,000 रुपये चलो, देती हैं। लेकिन उसके अलावा और कहीं काम मत करना। नहीं नहीं नहीं, बस उन्हीं के घर पे करूँगी। ठीक है, तो तुम अपना सामान वामान रख दो, फिर मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। ठीक। कुछ खाना वाना बनाना जानो कि ना है? हाँ सब आता है। सब आता है ना? हाँ। खाने की तो ऐसा है,
इंडियन, साउथ, इंग्लिश और तो और मैं चाइनीज डिश भी बना लेती हूँ। हैं? और क्या। यानी कि हमें 7 दिन में 7 तरीके का खाना मिलेगा? अरे 10 मिल जाएगा। अच्छा, चलो भाई, अभी तो तुम आई हो, अब तुम्हारे हाथों का कमाल देखेंगे। तुम अपना सामान रख दो, फिर मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। ठीक है। चलो। देखो भाई, साफ सफाई बहुत अच्छे तरीके से करना है ना, ठीक है। क्योंकि भाई मुझे साफ सफाई का बड़ा शौक है। और आप इसके बाद नाश्ता खाना और कोई दूसरा काम है नहीं। उसके बाद तुम अपना आराम करो, बाकी मैं अपने ऑफिस चला जाता हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो, तुम यहाँ पर तुम्हें खूब बढ़िया से झाड़ू और पोछा करना है, ठीक है। मैं जब तक नहा धो के तैयार होता हूँ, इसके बाद तुम नाश्ता बना देना। ठीक है। अब इसके बाद मेरा नाश्ता बना देना। ठीक है। ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ना राम प्यारी है। क्या? हाँ। देखने में तो इतनी स्वीट हो और नाम राम प्यारी। गांव से हूँ ना, तो माँ बाप ने जैसा रखा। खैर कोई बात नहीं, मुझे नाम से क्या लेना, मुझे तो काम से लेना है। इसके बाद तुम मेरा नाश्ता बना देना, है ना। आलू के पराठे और गरम गरम चाय। अब तुम एक काम करना, हाँ। यहाँ साफ सफाई के बाद मेरा नाश्ता तैयार कर देना। ठीक है बाबू। नाश्ते में आलू के पराठे और गरम गरम चाय, जब तक मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है। अरे तुम अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मेरे कहने का मतलब काम कर रही हूँ। लेकिन तुमसे तो मैंने मना किया था ना कि इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो आपके पति मुझे लेके आए हैं। मेरे पति लेकर आए हैं? हाँ, उन्होंने कहा था कि वो पागल है, उसकी बातों पे मत जाओ, मेरे घर में काम है। पागल है? हाँ। ऐसा बोला उन्होंने? और क्या, मुझे भी लगा। अभी रुक जा। अरे कहाँ पर हो? बाहर निकल के आओ, मैं बताऊंगी तुम्हें मैं कितनी पागल हूँ आज। अरे तैयार हो रहा हूँ, भगवान आ रहा हूँ। तैयार बाद में हो ना, बाद में घोड़ी पे बैठ जाना। कहीं ना तुम्हारी बारात निकल रही, बाहर आओ पहले, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ, सारा घर तुमने सर पर उठा रखा। जब मैंने मना कर दिया था कि 20-25 साल की नौकरानी हमको नहीं रखनी, तो तुमने क्यों रखी? अरे तुम्हें घर का काम करवाना है कि मॉडलिंग करवानी है यहाँ पे? मुझे कुछ नहीं कराना, लेकिन जब मैंने इसे पहले निकाल दिया था तो तुम क्यों घर की बड़ी बुआ बनते हो, ये बताओ। अरे निकाल दिया का मतलब, तुम्ही ने तो कहा था कि भाई मैं घर का काम करने नहीं कर पाती हूँ, ये वो है, थक जाती हूँ। मैंने ये कहा था 40-45 साल की कोई लेडीज हो तो उसको अरे तो रखो। 40-45 की जगह अगर ये 25 साल की आ गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? पहाड़ी टूट पड़ेगा एक दिन। क्यों? तुम्हें पता नहीं है हमारे पिछले वाले मोहल्ले में क्या अरे हुआ जब था? भी ऐसी कोई बात आती है तो तुम मिश्रा जी का हवाला क्यों देती हो? मैं मिश्रा जी की तरह थोड़ी हूँ और तुम कोई। क्या कह रहे थे इससे कि वो पागल है? ये मैंने कब कहा? अच्छा, नहीं मैंने तुम ऐसा आप घर के नौकरों से मेरी मतलब ये मेरे मेंटल के बारे में बताओगे कि मैं पागल हूँ? अरे मैंने ऐसा कुछ, अच्छा वो छोड़ो इन सब बातों को और देखो। तुम एक काम करो, तुम अपना सामान उठाओ और जाओ। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? अरे मैंने काम के लिए बुलाया और शर्मा जी ने भेजा है। क्यों? तुम्हारी क्या बहन लगती है? तुम इतना बुरा अरे लगता घर में काम करने आई और तुमने मेरे लिए आलू के पराठे तैयार करे कि नहीं मैं करे? बना के आती हूँ। हाँ जाओ। अरे मेरी बात इसके तेवर तो देखो, मैं बना के आती हूँ। अरे मेरी बात सुनो ध्यान से, ये तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगी। कहीं ऐसा ना हो ये तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख ले। नहीं तो ध्यान तो मेरा भी रखेगी। मतलब मेरा कहने का मतलब है, मेरा नाश्ता बनाने गई है। नाश्ता अभी तो मैं घर में ही थी, इससे नाश्ता बनाने की क्या जरूरत थी? अरे अब वो यहाँ काम करने के लिए आ गई, अब तुम्हें जरूरत क्या काम करने की? अब तुम आराम से बाजार से आई हो, आराम से जाके एसी चलाओ, कमरे में बैठो। ठीक है, लेकिन जब तक कोई एजेड लेडीज नहीं मिल जाती, हाँ, मैं तब तक रख लूंगी इसे। मैं शर्मा जी से कह दूंगा कोई 40-50-60 साल की मिलेगी तो इसे हटा देंगे, जब तक काम करने दो। ठीक है। ठीक और है। तुम थोड़ा दूर ही रहना, और घर के काम तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगी अरे इसको। मैं कौन सा पास हूँ, मैं तो अभी बस नाश्ता करके ऑफिस जा रहा हूँ, तुम ही रहना इसके पास। और क्या तुम रहोगे? मेरा कहने का मतलब है कि मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूँ और तुम इतनी थकी हारी आई हो, आओ अंदर आओ। ठीक है ठीक है, तुम्हारे लिए भी चाय। चलो थोड़ा सर दबाओ मेरा। सर बाबूजी, आपकी चाय। अरे चाय ले आई। आओ बैठो। क्या? मेरा कहने का मतलब बैठो। अरे बैठो बैठो। वाह 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 वाह, चाय में क्या ताजगी है। इतनी अच्छी चाय तो तुम्हारी मालकिन भी नहीं बना पाती। हाँ, आपने बताया ना पागल है वो। अरे भाई मैंने मजाक में कहा था और तुमने मालकिन से कह दिया, ये मैं अच्छी बात। सच ही बोलती हूँ ना। एक बात तो ये बताओ, मालकिन से थोड़ा दूर ही रहना।
वो वैसे अरे मैं तो दूर ही रहती हूँ, वही आती है मेरे पास। आने दो, तुम यहाँ आराम से काम करती रहो, तुम्हें मुझसे मतलब है, पगार मुझसे लेनी है ना तुम्हें, तो बस तुम काम करती रहो और कभी कभी जो मालकिन कहे उसकी बात मानती रहना तुम, ठीक है ना? जब भी कहे तो चाय नाश्ता उसको टाइम पर देती रहना। आखिर एक ना एक दिन तो मान ही जाएगी, कौन सा रोज रोज वो दंगे करेगी। हाँ। वाह, दिन भर की थकान दूर हो गई भाई, चाय का मजा ही कुछ और है। लो, वैसे चाय तुमने बहुत कसम की बनाई है, मजा आ गया एकदम सा। और एक बात और है, खाना भी तुम ऐसे ही बनाना भाई, मुझे अच्छा खाना बहुत पसंद है, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई ना, जब से कोई सुकून नहीं मिल पा रहा मुझे किसी भी तरीके का। हाँ, ना तो वो अच्छा खाना बना पाती है, बस दिन भर घूमती रहती है। तुमने देखा ना, अभी तुम घर पर आई थी तो बाहर से आ रही थी, बस ऐसे ही अपना पर्स उठाती है, पैसे रखती है, चली जाती है। लेकिन मुझे लग रहा है जब से तुम आई हो, जब से अब सारे हल्के हल्के सारे सुख मिलना शुरू हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, लेकिन तुम मालकिन से बच के रहना, वो तुम्हें यहाँ से निकालने की फिराक में है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो। अब जाओ, मेरे लिए बढ़िया सा नाश्ता बना दो। हाँ ठीक है, ठीक है ना, मैं बना के लाती हूँ। जाओ। अरे तुम इससे चिपक चिपक के बातें कर रहे हो? अरे मैं ये बता रहा था भाई कि चाय बड़ी इसने लगी बनाई है भाई, मालकिन के लिए भी एक कप चाय लाओ। हाँ, मैं लाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्यों? और ये बताओ, हाँ? तुम उसका हाथ क्यों पकड़ रहे थे? अरे भाई, हाथ क्यों पकड़ूंगा, जब मैं चाय पी के कप उसकी ट्रे में रख रहा था। मैं 2 मिनट मंदिर क्या चली गई, तुमने तो यहाँ आरती कर दी पूरी। अरे तुम्हारी निगाहें तो मुझ पर लगी रहती है, मैं कोई अच्छा काम भी करता हूँ ना तो तुम्हें गलत लगता है। तुम कोई अच्छा काम करते हो तो लगेगा अच्छा। अरे तो मैं सारे गलत काम कर रहा हूँ? उसकी चाय की तारीफ देखो। अरे पहले यहाँ। अरे नहीं नहीं, मैं खड़ी ठीक हूँ। हैं? मैं खड़ी ही ठीक हूँ। तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना ये चाहती हूँ, उसकी चाय की बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम। कम से कम 10 साल से मैं चाय बना के देती हुई आ रही हूँ, आज तक मेरी तो तारीफ करी नहीं तुमने। अरे मैं तो तुम्हारी रोज तारीफ करता हूँ, तारीफ ही तारीफ करता हूँ, लेकिन वो तो काम करने वाली ये है। मत भूलो कि वो काम वाली है, उससे इतना घुट घुट के बतलाने में कोई इंटरेस्ट मत रखो, बता रही हूँ मैं तुम्हें। देखो, काम करने वाले भी हमारे घर के मेंबर होते हैं। अच्छा। हाँ, अगर वो हमारे घर में काम कर रही है तो वो हमारे परिवार की मेंबर जैसी हो गई है। मेंबर है ठीक है, लेकिन ज्यादा करीब मत लाओ उसे। अरे कौन करीब ला रहा है? तुम तो हमेशा वही फिर वो मिश्रा जी का हवाला तो नहीं देने वाली हो। अरे हवालत वाली कौन सी बात है? अरे तुम भूल रहे हो, वो एक नौकरानी है, हमारे घर में काम करती है। तुम तो उसके हाथ पे हाथ रख के बात कर रहे थे। तुम कहना क्या चाहती हो? कहना क्या चाहती हूँ तुम अच्छी तरीके से जानते हो। 1 मिनट रुको, मैं उसको बुलाती हूँ। क्या नाम है इसका? अब उसका नाम? हाँ, तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? क्यों? भाई, मुझे लेकर तो तो याद तुम आए थे ना। तुम बताओ क्या नाम है उसका? नाम है राम प्यारी। ओहो, नाम भी पूछ लिया। अरे नाम नहीं। अरे राम प्यारी, इधर आओ, इधर आओ जल्दी। तुम नौकरों के सामने हमारी तुम चुप रहो। क्या है? मैं ये कह रही हूँ कि तुम यहाँ सिर्फ अपने काम से काम रखो। तुम सिर्फ यहाँ काम करने आई हो। तो मैं काम ही कर रही हूँ, मेरा मतलब है काम ही तो कर रही हूँ। और हाँ, यहाँ मालिक के बगल में बैठने का क्या मतलब है? अरे यार, बगल में कौन? ऐसा है, मैं काम करती हूँ इसका मतलब ये थोड़ी जमीन पे बैठूंगी। हाँ? इसका जुबान तो देखो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये मालकिन है तुम्हारी। और मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि मालकिन का पूरा ध्यान रखना है तुम्हें। बेचारी थकी हारी आई है, थोड़ा सा सर दबा देना और जो नाश्ता पानी मांगे इसको दे देना। नहीं नहीं, मेरा सर दबाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम किस काम के हो फिर? मैं? हाँ, जब सर वो दबाएगी तो तुम क्या करोगे? मेरा बस चले तो तुम्हारा गला दबा। क्या? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि दबा दूंगा, सर दबा दूंगा, लेकिन तुम हमेशा ऐसे। ठीक है, तुम जाओ मेरे लिए कॉफी बना के लाओ, और अच्छी, थोड़ा मीठा तेज उसमें, अच्छी होनी चाहिए। देखो मेरी एक बात सुनो, अब तुम हर समय ये लाल पीली मत रहा करो, कभी अपने मूड को अच्छा भी तुम रखा मेरी करो। बात सुनो पहले। आज तुम घर में फ्री हो ना? कोई काम नहीं है तुम्हें? क्यों? आज संडे है, आज कोई काम नहीं है, आज बिल्कुल फ्री हो। बताओ। तो एक काम करो, टेलर के पास जाओ, मुन्ना टेलर के पास। वो मुन्ना टेलर? वो वहाँ पे मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं, वो उठा के लाओ। मुन्ना टेलर? और क्या? वो छिचोरा मुन्ना टेलर? छिचोरा? हाँ हाँ, जो नाप लेने के बहाने औरतों को छूता रहता है। छिचोरे के लिए तुमने ऐसा क्या देख लिया उसमें? अरे मैंने तो बहुत कुछ देखा है। अच्छा। लेकिन ये आखिरी बार है, इसके बाद मुन्ना टेलर से कपड़े मत सिलवाना। देखो,
वो टेलर सही है, वो भले ही पैसे ज्यादा लेता है लेकिन कपड़े अच्छे सिल के देता है, समझ में आ गई ना। अरे तुमसे तो और कभी कोई मुझे जीत ना ही नहीं अपनी सकता। तरह मत समझा करो। हाँ तुमसे कभी कोई जीत ही नहीं सका भगवान। अब तुम अंदर जाओ और उसे जली कटी मत सुनाना। तुम किसी के लिए इतना गलत मत बोला करो, टेलर है वो और उसका काम है नाप लेना। जब तक नाप नहीं लेगा तो कपड़े कैसे सिलेगा ये बताओ। तुम भी तो अपने कपड़े सिलवाती हो, कुर्ते सिलवाती हो, तो टेलर तुम्हारा नाप लेता है नहीं लेता? बहुत अच्छा इंसान है वो। जाओ मेरे कपड़े उठा के लाओ उसके पास से जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे कपड़े ला रहा हूँ, लेकिन उससे जली कटी मत सुनाना, मैं घर छोड़ के भाग तुम जाएगी। मुझे उसके बारे में मत समझाओ, ठीक है, काम मैं करो तुम्हारे अपना। कपड़े लेकर आता हूँ। बड़ी चिंता हो रही है उसकी। राम प्यारी, ए राम प्यारी, क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। क्या बनाया खाने में? आलू पराठा। आलू पराठा मैं नहीं खाती ना। तो क्या खाती हो? मेरे को सिर्फ थोड़े से दाल और चावल बना देना, ठीक है। ठीक है? और हाँ, मैं 15 दिन के लिए ट्रेनिंग पे जा रही हूँ। अच्छा, ये हाँ। तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। मेरा कहने वाला, हाँ तो ठीक। इधर आओ आगे। 15 दिन के लिए मैं ट्रेनिंग पे जा रही हूँ। या तुम एक काम करो, तुम 15 दिन के लिए अपने गांव चली जाओ। मेरा कोई गांव नहीं है, घर नहीं है, मतलब गांव नहीं है, घर नहीं है? पैदा कहाँ से हुई थी? बड़ी दुखद कहानी है, सुनोगी? सुना दो। जब मैं पैदा हुई थी ना तो मेरी माँ भाग गई। पैदा करते ही भाग गई थी? सुन तो लो पहले। अच्छा। और मेरा बाप जब मैं 1 साल की हुई तो वो किसी और के साथ भाग गया। मतलब? सुन लो पहले, अच्छा, रिएक्शन बाद में देना। ओके ओके। फिर उसके बाद ना, और जब मेरी दादी थी वो ट्रेन से कूद गई, तो तब से मैं अकेले भटक रही हूँ। यानी कि तुम पूरे घर के लिए आफत हो? हैं? मतलब पैदा हुई तो माँ भाग गई, बाप भी भाग गया, नानी कहाँ से कूदी? दादी। दादी ट्रेन से कूद गई? हाँ। तो इसका मतलब पूरे परिवार को समेट गई तुम? अरे मैं थोड़ी समझी, वो अपने आप गए। अच्छा, तो इसका मतलब तब कोई, से कोई नहीं है दुनिया में? नहीं, कोई नहीं है। भाई बहन? कोई नहीं है। चलो ठीक है, कोई नहीं, तुम परेशान मत होना, तुम यहीं रहो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर का काम अच्छे से करना, इस घर को अपना ही समझना। हाँ वो तो मेरा ही है। हाँ? नहीं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है अपना समझ के काम करना, ठीक है? हाँ मैं भी तो वही कहना मैं चाह रही 15 दिन के लिए ट्रेनिंग पे जा रही हूँ, 15 दिन के बाद मैं आ जाऊंगी, ठीक है? और हाँ, एक काम करो, मेरे लिए कुछ वो क्या कहते हैं, मेरे रूम में आ जाना, पैकिंग में थोड़ी मेरी हेल्प करा देना। वैसे मैम साहब एक बात बताओ, आप ऐसे क्यों बोल रही थी कि मैं कहीं चली जाऊं? मैं इसलिए अगर मान लो मेरा घर भी होता तो मैं क्यों जाने लगी? काम करने आई हूँ तो काम करूंगी ना। मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़े ऐसे ही हैं। कैसे हैं? अब आदमी है, कहाँ किसकी नजर फिसल जाए कोई भरोसा है? हाँ ये भी बात ठीक है। अब तो सुंदर है, जवान है। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। अरे तू ऐसी नहीं है, लेकिन लोग हो जाते हैं यार ऐसे। अच्छा छोड़ो, अब मैं आपकी 15 दिन पैकिंग के लिए करवाती हूँ। चली भी जाऊंगी तो मेरा तो दिमाग इधर ही रहेगा ना। कुछ नहीं होगा, चलो मैं पैकिंग कराती हूँ। ठीक है, तू खाना बना पहले, अभी मैं तो बुला बोली थी लूंगी। पैकिंग करा। तू पहले खाना बना, मैं जब तक उनसे मिलती हूँ। ठीक है। 15 दिन के लिए बोल दिया चली जाए तो जाने का नाम नहीं ले रही है, यही रहेगी इसी घर में। अभी तक आए नहीं है, मेरा सामान और गिर गया। अरे कहाँ पर हो? अरे मेरी आवाज आ रही है तुम्हें नहीं? बड़ी जबरदस्त नींद आ रही थी, क्या हो गया? सोने और खाने के अलावा कोई दूसरा काम, तीसरा अरे काम जिस दिन है मेरे तुम्हारे पास? ऑफिस की छुट्टी होती तो कहाँ जाऊँ, यही करता हूँ फिर। अब कहाँ हुआ, क्या हुआ? तुम ट्रेनिंग के लिए तैयार हो गई? जा रही हूँ मैं तो कह रही हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। मैं? और क्या? मैं भला वहाँ क्या करूँगा, घर कौन देखेगा? तुमसे बोला तो तुम तो गए नहीं थे, पर तुम्हारा क्या काम था वहाँ पे? अरे मैं वहाँ क्या करूँगा जाके, तुम्हारी सुनो, ट्रेनिंग है। हाँ मैं जा रही हूँ, मुझे आकर कोई ऐसी शिकायत ना मिले। ऐसी शिकायत? हाँ कैसी शिकायत, मुझे जरा बता के तो जाओ। देखो, मैंने उससे बोल दिया राम प्यारी से कि तू 15 दिन के लिए कहीं चली जा, जब तक तुम होटल से खाना कहीं मंगा चली के जा? खा लेना। हाँ तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? 15 दिन एक घर बंद रहेगा, साफ सफाई कौन करेगा? मैं करूँगा पूरा। साफ भूत, 15 दिन बाद जब तुम लौट के आओगी ना तो मेरे साथ साथ यहाँ भूत मिलेंगे तुम्हें। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे उसे यहीं रहने तो क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, कोई नहीं, रहने दो, हम्म। साफ सफाई होती रहेगी, थोड़ा
सही रहेगा घर। बल्कि मैं तो आऊंगी। कह रहा हूँ तुम ट्रेनिंग पे जाओ, अपना ढंग से ध्यान रखना, खाने का, पीने का, सब चीज का। बाकी मैं यहाँ सब देख लूंगा। मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी, लेकिन तुम भी अपना अच्छे से ध्यान रखना, और इस घर का भी, ठीक है? अरे इस घर का कोई ध्यान। ऐसा कांड मत कर देना जो एक बार कमला के साथ हुआ था। अरे तुम लौट फेर के वो मिश्रा जी के यहाँ क्यों पहुंच जाती हो? मिश्रा जी के नहीं, यहीं पे हमारे घर पे नहीं हुआ था क्या? तुम मुझसे कितना हंस बोल रहे थे, कमला से वो मजबूरी में मुझे निकालनी पड़ी। ये तो तुम्हारा दिमाग है, तो जो तुम उल्टा सीधा सोचती हो, वरना मैंने आज तक ऐसा कौन सा काम किया है? अरे जब तुम काम ही ऐसे करते हो तो सोचने पे मजबूर करते हो ना, सोचना पड़ता है। अब तुम्हारी ट्रेन का टाइम हो रहा है, जाओ भाई। बड़ी जल्दी पड़ रही है भगाने की। मेरा कहने का मतलब है, अगर ट्रेन निकल जाएगी फिर क्या होगा? कल से तुम्हारी 6 बजे से ट्रेनिंग शुरू है। और हाँ, एक बात और विशेष ध्यान रखना उसका। अरे अब कौन सी बात है? घर में ना कोई पीना खाना होगा, ना कोई नॉनवेज वगैरह, कुछ भी नहीं चलेगा घर में। अच्छा। समझ में आई नहीं? जो भी हड्डियां खींचनी है बाहर जाके खींचना। अरे। समझ में आई नहीं? जो भी लेग पीस चूसते हो तुम तुम जाके, कहना क्या चाह रही हो? ठीक है ना? यहाँ घर में नहीं। मैंने अभी अभी अपने ठाकुर जी को नहला के, स्नान करा के, उनको अच्छे से कपड़े पहना के, उनकी पूजा करके, उनको भोजन करा के, अभी अभी मैंने उनके स्थान पे जमाया उनको, ठीक है? भैया इस बात का ध्यान तो मैं भी रखता हूँ। तुम हाथ मत लगाना भगवान जी को, तुम पूजा मत करना, वो मैंने राम प्यारी से बोल दिया है। जब तक मैं नहीं आऊंगी 15 दिन तक वो ख्याल रखेगी। तुम बाहर मुर्गा खींच के आ रहे हो, फिर गंदे हाथों से मेरे भगवान को छुओगे। तुम तो हमेशा मेरे बारे में बुराई सोचती हो। तुम अच्छा कोई काम करते नहीं हो ना, इसलिए भैया विशेष ध्यान रखना। विशेष ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हें छोड़वा दूं, क्या करूं? नहीं नहीं, बहुत मेहरबानी होगी, मैं चली जाऊंगी टैक्सी और लेके। अपना ध्यान रखना। मैं तो रख लूंगी, लेकिन तुम अपना रखना, भाई मैं तो पूरा ध्यान और उससे रखूंगा। थोड़ा दूर ही रहना। किससे? सिर्फ खाने तक का ही मामला रखना। तुम अपने दिमाग से ये चीजें निकाल दो और आराम से जाओ, ट्रेनिंग पूरी करके आओ। ठीक है, रोज मैं वीडियो कॉल करूंगी, दिखाना मुझे। वीडियो कॉल? हाँ हाँ भैया कर लेना। इस औरत का तो दिमाग खराब हो गया है। अरे आप बाबूजी? अरे भाई, साफ सफाई तो होती रहेगी। अब कौन सी तुम्हारी मालकिनियाँ हैं जो तुम्हारे सर पर सवार है? हाँ, तो आराम करना तो आराम से मुझे काम ही है ना। करो। अब चलो मैं तुम्हें अपना बाथरूम दिखाता हूँ। बाथरूम? हाँ हाँ, बाथरूम उसमें कौन दिखाता है? अभी मैंने इम्पोर्टेड शावर लगवाया है, आराम से जाके नहाना धोना उसमें। नहाना? हाँ। अगर मालकिन को पता चला ना? अरे मालकिन तो आएगी 20 दिन के बाद, मालकिन को कौन सा पता चल रहा है? जब तक तुम घर में एंजॉय करो। गलती से ही हाँ? पता चल गया तो? अरे गलती से बताएगा कौन? घर में मैं और तुम ही तो हैं, या तीसरा है ही कौन? आओ मैं तुम्हें बाथरूम दिखाता हूँ। आओ, इम्पोर्टेड शावर लगवाया नहाने के लिए। ये क्या तरीका है आपका? आप मुझे छेड़ रहे हो? अरे मैं कौन सा छेड़ रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बाथरूम दिखा रहा था। देखिए, मैं समझती हूँ सब, बच्ची नहीं हूँ। मैं खुद समझ रहा हूँ। अब तुम एक काम करो, यहाँ से थोड़ी दूर पे एक सिंधी होटल है, वहाँ जाके मेरे लिए एक बढ़िया सा चिकन लेकर आओ, और उसके बराबर में ठेका है, एक बढ़िया सी बियर ले आओ। मैं नहीं खाती हूँ, नहीं पीती हूँ, तो मैं क्यों लाऊं? अरे देखो, तुम्हारी मालकिन है नहीं, एंजॉय कर लो 15-20 दिन। दुनिया में कुछ नहीं धरा है, खाली हाथ आओगे खाली हाथ जाओगे। देखो, अगर मालकिन को पता चला ना कि उनके पीठ पीछे ये सब कर रहे हो तुम, तो ध्यान रखना, ऐसा ना हो कहीं कि तुम्हारे लेग पीस बना के खा जाए वो। मेरी तो समझ में नहीं आ और रहा मेरी है। बात सुनो, मैंने ठाकुर जी ने लाए हैं, और उन्होंने मुझसे बोला है कि अगर घर में ऐसी कोई चीज़ आए तो मुझे बतानी है, और मैं सच में बता दूंगी उनको। एक बात बताओ, मालकिन तो तुम्हें घर से निकालना चाहती थी, घर में रखा किसने? मैंने रखा है ना तुम्हें। हाँ तो, लेकिन मैंने ठाकुर तो नहीं लाए हैं ना। अरे कोई बात नहीं, तो उसमें दिक्कत ही क्या है? दिक्कत ये है कि मैं नहीं छूंगी। अरे तुम यहाँ से और जाना। आपने भी किया ना, तो मैं अभी फोन नंबर दे के गई है, फोन मिला दूंगी। यानी अब तुम मालकिन का पक्ष ले रही हो? हाँ। और पहली बात ये, अगर मैं चलो लेने चली भी गई, तो सोचा है कि लोग मुझे किस नज़र से देखेंगे? किस मैं नजर से ला- देखेंगे? आपकी जैसी हवस की निगाहों से। अरे तुम्हें पता है, बड़े बड़े शहरों में सब लड़कियां खरीदने जाती हैं। लेकिन मैं गांव से हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। अरे तो कोई किसी ने देखा है कि देखो, तुम गांव से आई हो? आप देखने चाहे- में तो तुम इतनी इंटेलिजेंट पढ़ी लिखी सी लग रही हो, कौन कहेगा कि तुम काम करने वाली हो? मेरी बात सुनो, आप चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन मैं लेने नहीं जाऊंगी, बस बात खत्म। हैं? ये तो उल्टा हो गया, ये तो बजाय मेरे खिलाफ ही काम कर रही है। चलो तो मैं एक काम करता हूँ, वहीं बियर पीता हूँ, वहीं मुर्गा खा के आता हूँ, फिर देखता हूँ उसे। ये तो सो रही है। राम प्यारी। आप अरे आप मुझे छेड़ रहे हो?
अगर मैं कौन सा तुम्हें छेड़ रहा हूँ, मैंने देखा तुम सो रही हो तो मैं बैठ गया यहाँ पर। देखो यहाँ से चले जाओ वरना मालकिन को बता दूंगी। यहाँ से चले जाओ? हाँ। अरे मेरा घर, मैं यहाँ से कहाँ चले जाऊँ? तो तुम्हारा घर इतना बड़ा घर है, कहीं भी चले आओ ना। अरे मेरी बात सुनो, देखो मालकिन तो यहाँ है नहीं, अब हमारे बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं, है ना? अच्छा देखो, हाँ। मेरी बात सुनो। मैं देखो मुझे दिक्कत तो कुछ नहीं है, अच्छा? लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बताओ कौन सी शर्त है? आपको ना पहले मुझे 50,000 देना होगा। 50,000? भला ये कौन सी बात हुई? ठीक है तो फिर जाओ अपने घर पे। अच्छा, मेरा ना कमरे में। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 50,000 दे दूंगा। अच्छा हाँ तो लाओ फिर। लो 10,000 ये लो। 10,000? हाँ। नहीं पूरे पैसे तो पहले। अरे बाकी मैं तुम्हें दे दूंगा ना। कब? बाकी दे दूंगा, 10,000 तो रखो। नहीं नहीं मेरे को पूरे पैसे चाहिए। पूरे पैसे? अरे पूरे तो अभी मेरे पास भी नहीं है। अकाउंट तो में है ना? अकाउंट में तो है। हाँ तो मोबाइल निकालो अपना। अरे लेकिन अभी इन पैसों को तो रखो, मेरी बात तो मानो। नहीं तो फिर जाओ आप। अच्छा मैं तुम्हें बाकी पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। हाँ तो लो मोबाइल। है? करो। आगे इसको अंदर रखो अभी अंदर रख। ला लॉक खोल के देती हूँ। इस स्कैनर पे डाल दो बाकी के 40। आखिर तुम्हें मेरी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना, तो ये लो। ये लो तुम्हारे अकाउंट में पहुंच गए। ठीक है। अब तो खुश हो? हाँ। तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल क्या कर रहे बाबूजी? अरे? यहीं पे? अरे अब क्यों मना कर रही हो? मैंने तो मेरा 50,000 कहने मतलब रुपए है दे दी तुम्हें। अंदर चलो अंदर। अंदर? हाँ चलो चलो, चलो। उठो। आओ अंदर चलो, आ जाओ। बुढ़े थड़की आदमी। आने दो, उन्हीं को बताऊंगी। अरे राम प्यारी दरवाजा खोलो। हाँ हाँ खोलूंगी, अभी रुक जा। बुढ़ा। अरे तुमने तो कहा था कि अंदर चल रहे हैं, लेकिन तुमने तो दरवाजा बंद कर दिया। राम प्यारी। हाँ मैं आ गई, लेकिन ये आवाज कैसी आ रही है? अरे दरवाजा जो अंदर है ना दरवाजा आपका खोलो, शिकार प्यारी। वो है। मेरा शिकार? हाँ मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ पता मुझे। मतलब ये हुआ था कि मेरे को छेड़ रहा था वो। कौन छेड़ रहा था? आपको पति। अरे छेड़ राम रहे थे? प्यारी, दरवाजा हाँ। तो खोलो। अरे अपने मालिक से ऐसे तू करके बात कर रही है तू? हाँ तो क्या कैसे बात करूँ? हाँ तुम्हें पता है वो तो कितनी मुश्किलों से अपनी जान बचाई है मैंने। जान बचाइए? हाँ बहलाए थे मैंने कहा पहले 50,000 दो, ये देखो तो 10,000 कैश दिया मुझे और ये 40,000 अकाउंट में डाले, मैं डाल दूंगी वापस कर दूंगी। लेकिन तुझे दिए क्यों? यूँ दिए थे, जब आप गई थी ना आपके जाते ही मेरे पास आ गए वो और मुझसे बोले कि मुर्गा लेके आओ और दारू लेके आओ। मैं नहीं लाई तो खुद बाहर से खा पी के आ गए, और मैंने ठाकुर जी ने लाए थे तो कैसे ला सकती थी? इसका मतलब अपनी हरकतों से बाज नहीं आई है। हाँ और तो और जब मैं सो रही थी तो मेरे पास आके बैठ गए और जब मैंने बोला झांसा दे के फिर मैंने बंद कर दिया अंदर। तू दरवाजा खोल चल। मैं नहीं जा रही, तुम जाओ। तू तो आ मेरे साथ। लेकिन तुम तो सही में बहुत बड़े निकम्मे आदमी निकले। तुम कब आई? कब आई मैं? मन तो ऐसा कर रहा है चाटा मारो खींच के गाल पे। अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया? तुम्हें शर्म नहीं आई? एक मतलब तुमसे मैं क्या कह के गई थी यहाँ पे? अरे तुमने जो कहा था, तुमने क्या कहा था मुझसे? क्या कहा था? हाँ। इतनी पी रखी है तुमने। अरे वो क्या हुआ, मैं बाहर गया था दोस्तों ने तुमसे बुला मना किया था ना कि पी के घर में मत आना, लेकिन तुम माने नहीं ना मेरी बात। और इसके कमरे में तुम क्यों गए थे आधी रात पे? अरे मैं तो इसके कमरे में देखने गया था कि क्या है या देखने नहीं गए थे? अच्छा आधी रात पे तुम इसके कमरे में इसे देखने गए थे? अरे भाई मुझे लगा ये घर में है कि नहीं है, मैं देखने गया था। तुम अपना मुंह बंद करो। ये पकड़ पैसे, और तुमने इसको मतलब इसके खाते में पैसे डाले और इसे कैश भी दिया? अरे क्या भाई, मतलब है इन सब का? इसको पैसों की जरूरत थी तो मैंने दे दी। तुमसे मांगे थे इसने? तो इतने सारे पैसों की क्या जरूरत होगी उसे? भाई इसके गांव में कोई काम पड़ गया होगा तो अपना उसने मुझसे मुंह बंद मांगे। करो। तू एक काम कर, ये पैसे रख और जो तेरे अकाउंट में वो भी अपने साथ रख। तू एक काम कर, तू अपना कपड़े उठा और तू जा यहाँ से। तेरी जैसी अगर नौकरानी अगर यहाँ पर रही ना तो ये जीने नहीं देंगे। वो तो अच्छा, मैं तो इसी को गलत समझ रही थी। और मेरे 50,000? काहे के 50,000?
अपनी मर्जी से दिए तुमने, उसने मांगे नहीं थे, कोई पैसे नहीं है, समझे? तू जा अपना, ठीक है? अपना सामान उठा के ला और जल्दी जा यहाँ से। तो शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहने अरे पे? शर्म क्या, तुमने ही तो जिद करी थी नौकरानी। चुप करो। मैम साहब धन्यवाद, आप तो बहुत अच्छी निकली। तो एक काम कर, तुझ पे जितने भी पैसे हैं ना, अपना कोई काम खोल लेना, ठीक है? इस शहर में तू बिल्कुल काम मत कर अब, इससे तो किसी के घर में काम करने से अच्छा तू अपना खुद का कोई काम खोल ले, क्योंकि इस शहर में तो चीते खा जाएंगे। तू जा। मेरे 50,000 रुपए तुम मिलेंगे। अपना मुंह बंद करो और अब तुम यहाँ नहीं रहोगे। तो कहाँ रहूंगा? चलो मेरे साथ, और आ रहे हो नहीं? चलो भगवान चलो।